धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था। व्यवसायियों को अपराधियों द्वारा रंगदारी को लेकर धमकी भरे कॉल मैसेज आपराधिक घटनाओं के विरोध में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने जन आक्रोश रैली आंदोलन की घोषणा की थी। विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में तेतुल तला मैदान से जन आक्रोश रैली शुरू की गई। जन आक्रोश रैली तेतुल तला मैदान से शुरू करते हुए बैंक बोर्ड, DRM चौक, कचहरी रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची। जन आक्रोश रैली में हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रणधीर वर्मा चौक में जन आक्रोश रैली सभा स्थल में तब्दील हो गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल सभा में शामिल हुए। राज्य सरकार, धनबाद जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जन आक्रोश रैली कार्यक्रम में धनबाद सांसद PN सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, सिंदरी विधायक पत्नी तारा देवी, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश मिश्र, शहरी अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जिले के साथ पूरे राज्य में अपराध चरम पर है। खनिज संपदा की लूट सरकार पुलिस करवा रही है, जिसके विरोध में जनता ने आज जन आक्रोश रैली में शामिल हुए, जिसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर मामले की जानकारी देंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा अग्रवाल के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। सरयू राय पर विधायक ने हमला करते हुए कहा कि सत्याग्रह आंदोलन सरयू राय के कहने पर विराम दिया गया। सरयू राय खुद कहते हैं कि सरकार उनकी नहीं सुनती है। ऐसे में वे कह रहे हैं कि राज्य गृह सचिव से बात हो गई है। सरयू राय खुद कहते हैं कि उनका सरकार अधिकारी नहीं चुनते हैं, वही बात अधिकारी से करवा रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन में किसके दूत बनकर आए थे सरयू राय? सरकार या सरकार का विरोध कर रहे अपराधियों के वह बताए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद अपराध के कैपिटल बन गया है। अपराधियों से मिली भगत सरकार पुलिस की है। भाजपा की सरकार बनी तो सभी की जगह जेल होगी। उसी में ये सारे को सम्मिलित है। जब पैसे के लिए सरकार से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, वो काम करने के लिए नहीं, कमाने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए हर तरफ से कमा रहा है, अपराधियों से भी कमा रहा है, पानी से भी कमा रहा है, पत्थर से भी कमा रहा है। और झारखंड में तो आजकल अगर लोग बताते हैं कि जितनी आजाद भारत में कोयला की चोरी नहीं हुई थी धनबाद में, इन 4 वर्षों में कहीं उससे अधिक यहाँ लूट हो रही है। और उस लूट में पूरी तरह से यहाँ के पुलिस ऑफिसर, कुछ भ्रष्ट ऑफिसर बैठे हुए, वो लोग शामिल है। और यहाँ सरकार में हेमंत सोरेन जी को एक दिन लाखों रुपया जाता है। और इसलिए इस राज्य, इस क्षेत्र में ये हालत पैदा हुई है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को ये पता नहीं है। आप देखते होंगे ईडी वाले बार बार नौकरी दे रहे हैं, भागे फिरते, इसलिए भाग रहे हैं कि उनको पता है कि इतनी दौलत उन्होंने इकट्ठा कर लिया है काली कमाई से। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो कहता है कि हमें परेशान किया जाता है। हमने कहा कि भाई आपने अगर कोई काली कमाई नहीं की है तो डरते क्यों हो? आप चले जाओगे के दफ्तर में और बता देना कि हमारे पास यही प्रॉपर्टी है, हमारी यही संपत्ति है। लेकिन कैसे वो बताएंगे? इतना काली कमाई करके अद्भुत संपत्ति को अर्जित किया है। तो आज उनको ये डर लग रहा है। और इसलिए मैं सभी को कहता हूँ क्या वो दिन दूर नहीं है। अब देखेंगे, अब थोड़े ही दिनों के बाद लगता है कि वो तो अपनी जगह शायद एक कुर्सी में नहीं होगी, भगवान की जेल में होगी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता से मुक्त करना पड़ेगा, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तभी झारखंड में अमन से आएगी। हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ। और फिर से मैं आप सब लोगों को यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और श्री राज सिन्हा जी को भी, जो विधायक अपने दायित्व का जो निर्वाह कर रहे हैं कि हमें जनता के साथ मिल करके संघर्ष करना, जनता के शोक दुख के साथ ही अपने को करना,
ताकि झारखंड में भी और आपके इस धनबाद में भी अमन चैन आवे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। स्वाभाविक है कि इससे पहले भी एक कार्यक्रम यहाँ हुआ है धरना का, और कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी लोगों ने भी पूरे धनबाद को बंद कर दिया। उसके बाद भी आए दिन व्यवसायों को धमकी मिल जाती है, आम लोग परेशान हैं। और आज फिर से धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में आज रैली थी। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर आए दिन गोली चले, हत्या हो और आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, तो हमसे तो अधिक धनबाद के स्थिति से हम सब लोग वाकिफ हैं। आए दिन हम तो समर्थन देने के लिए आए हैं आंदोलन को, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश हमें बनाए ताकि राज्य में अमन चैन हो सके। और धनबाद जो क्राइम कैपिटल बना है, इसको हमको बदलना है। हमने बता दिया है कि भाई आखिर क्या कर रहे हैं 4 वर्षों तक यहाँ पर जितनी भी क्राइम हुआ है उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया, ये सब तो देखा जाएगा ना। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपका अपराधियों से कहीं ना कहीं साठगांठ, ये सब कुछ निकाला जाएगा। हर नेता घूमता है, उसमें क्या दिक्कत है? सबको घूमना भी चाहिए। आंदोलन में हम लोग पीछे नहीं ना हो गए सरजू राय जी से। हम लोग देखो किसी को देख करके आंदोलन नहीं करते, जो समस्याएं होती हैं समस्याओं की पार्टी लगी रहती है। 365 दिन पार्टी आंदोलन करती है। जनता के अंदर आक्रोश है और लगातार हम लोग तो पहले भी बाबूलाल मरांडी जी आए थे, फिर रघुवर जी आए, फिर हम लोग अक्सर आंदोलन करते हैं। कभी सांसद जी करते हैं, कभी ढुल्लू जी करते हैं, कभी रागजी जी करती है, अपने अपने क्षेत्र सब लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए यह जो आज जब से हेमंत सरकार जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनी है, जो बेमेल गठबंधन है, और इसीलिए बनी है कि हम अपना स्वार्थ सिद्धि करें, चाहे वो कोयला हो, बालू हो, क्राइम हो, सब चरम पे है। और केवल धनबादी की बात नहीं, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। तो यह धनबाद में जो जनता के अंदर आक्रोश है, यह आज उसकी अभिव्यक्ति थी। और अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है धनबाद के लोगों को आश्वस्त किया है कि धनबाद अकेला ना समझे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम, पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी धनबाद के लोगों के साथ खड़ी है। और हम इस आंदोलन को और आगे ले चलेंगे। हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे, हम अभी रांची गवर्नर से मिलने जाएंगे। तो लगातार यह, और इसका एकमात्र उपाय है, हम लोगों ने नारा भी दिया आज कि लोगों को सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और धनबाद के लोगों ने तय कर लिया है, झारखंड के लोग भी तय कर लिए हैं कि अब इस बार इस सरकार को विदा करना है। और इसका नतीजा आपने देखा भी, कुछ लोग अभी बैठे हुए थे सरकार के खिलाफ, और सरकार के लोग भी साथ में बैठे हुए थे। तो अब यह कौन सा समीकरण है कि आप सरकार में भी हैं, सरकार के खिलाफ धरना में भी बैठ रहे हैं? तो यही स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारा भागीदारी है, यहाँ के प्रशासन से लेकर के इस राज्य के जो टॉप प्रशासनिक हैं, जो सरकार है, इन सब की अपनी अपनी मिली जुली है, हिस्सेदारी है, सबकी बटी हुई है। इसलिए जनता को मूर्ख होना और राज करो, तो अब यह चलने वाला नहीं है। हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो। साथी थे, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे साथी थे, आज भी साथी हैं, उसमें क्या? लेकिन हमारा साथी गलत करेगा तो थोड़ी ना कि हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बैठे हैं तो ईमानदारी पूर्वक बैठिए, हम आपके साथ हैं। कल सरजू राय जी आए थे तो वो कह रहे थे कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, फिर जो दुबई से कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए अब सीबीआई और इंटरपोल की मदद, उसमें अब भाजपा किस तरह से आगे? तो वो तो बोले ही है कि हम मदद करेंगे सबको। मेरी बात हो गई है, इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, स्पीकर ऑन करके सुना गृह सचिव से, जैसे लगता है गृह सचिव को मालूम नहीं था, अभी ये सुनाए ना तो वो हो गया। उसके पहले मैं भी कई बार डीजीपी से, व्यापारियों के सामने स्पीकर ऑन करके बात हमने किया है, मुख्यमंत्री से बात किया है, विधानसभा में बात किया है। और सरजू राय जी तो यह भी कहते फिरते हैं कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती। इस सरकार के विधानसभा में बोलता हूँ प्रश्न तो जवाब गलत देता है, कोई मेरे बात नहीं सुनता। सही जवाब देने के लिए स्पीकर में तो देखता हूँ ना, इनको बोलने का मौका नहीं देते। इनका स्पीकर, इनके क्षेत्र के मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, ये कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, और इनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी कितना आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में,
और कितना इनकी आवाज़ लोग सुनते हैं या सरकार सुनती है, या ये बोले कि सब अब हो गया, ये सत्याग्रह समाप्त कर लो आप ही लोगों के अनुसार, तो सब हो गया मतलब ये किसी के दूत बन के आए थे क्या? किसके दूत बन के आए थे? विराम दिया तो किसके दूत बन के आए थे? या तो प्रशासन के, सरकार के दूत बन के आए होंगे, या तो जो सरकार के विरोध में है उसका दूत बन के आए होंगे। तो किसी का दूत, इसलिए सब सेट करके आए थे, यहाँ आके बोल दिए कि अब तो जो दूसरा कोई आंदोलन करेगा वो पिछली रोटी खाएगा। तो पिछली रोटी तो हम ऐसा, अगर रोटी खाना आंदोलन करने को अगर पिछली रोटी खाना मानते हैं, ऐसा हजारों पिछली रोटी खाएंगे। अगला चरण करेंगे हम, इसको प्रदेश तक ले जाएंगे इस आंदोलन को। फिर हम अपने माननीय सांसद जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, हम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री के पास, के जिला अध्यक्ष, उनके सचिव और मोटर पार्ट्स वाले या मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी कई एक लोग बने, पूरी कमेटी सब लोग आए थे। पार्क मार्केट चैम्बर कॉमर्स के, बर्टाण के, सब लोग आए थे। आंदोलन भले ही अलग अलग हो रहा है, लेकिन धनबाद की गिरती हुई व्यवस्था को लेकर हर वर्ग अब इसका बिल्कुल जनता में पूरी तरह से आक्रोश है, और वही जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आज यह रैली थी। और जो बताया जा रहा है कि सीबीआई और इंटरपोल, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? कैसे दुबई वालों को यहाँ लाएंगे और व्यवसायियों के भय को खत्म करने का प्रयास करेंगे? अभी में हम लोग जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। यह तो राज्य सरकार को लिख के केंद्र सरकार को देगी, तो केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।